ओला डॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर सना यूनिस है और मैं डर्मेटोलॉजिस्ट हूँ। मैंने फातिमा जिन्ना मेडिकल कॉलेज से ग्रेजुएशन की है और मैंने FCPA स्पेशलाइजेशन डर्मेटोलॉजी में किया है। मैं करेंटली अपने पेरेंट्स इंस्टीट्यूट में सर्व कर रही हूँ, जहाँ मैं इंडोर और आउटडोर के पेशेंट्स को देखती हूँ। और इसके अलावा सर्जिमेड हॉस्पिटल जेल रोड और चुगताई मेडिकल सेंटर जौहर टाउन में भी प्रैक्टिस करती हूँ। आमतौर पे जो हमारे पास पेशेंट्स आते हैं वो जल्द, बालों, नाखूनों के मुख्तलिफ़ वजूहात की वजह से आ रहे होते हैं। ज़्यादातर कॉमन इश्यूज़ जो हमारे पास आते हैं या मैं देख रही होती हूँ जो अपनी कॉमन प्रैक्टिस के अंदर, उसमें एक्नी के इश्यूज़, फंगल इन्फेक्शंस के इश्यूज़, बाल गिरने का मसला, नाखूनों के टूटने का या उनकी फंगस के मसले, सोराइसिस, एक्जिमा, पैम्फिगस या कनेक्टिव टिश्यू के मसले ज़्यादातर कॉमनली देखने में रहते हैं। आज जिस टॉपिक के ऊपर हम बात कर रहे हैं वो है नाखून। ये वो वाला पार्ट है हमारी बॉडी का जो हमसे सबसे ज़्यादा इग्नोर हो रहा होता है। हमारा सारा कंसंट्रेशन, ध्यान हमारे फेस और बालों के ऊपर तो रहता है, लेकिन नाखून भी हमारी थोड़ी बहुत तवज्जो ज़रूर चाहते हैं। हेल्दी शाइनी नाखून सबकी ख्वाहिश होती है। सो हम अपने नाखूनों का कैसे ख्याल रख सकते हैं और इसके कौन से ऐसे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं जिसके लिए आपको डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाने की ज़रूरत है। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। जब हम नाखून की बात करते हैं तो नाखून के साथ इसके इर्द गिर्द की जिल्द भी इम्पॉर्टेंट है, जिसका ख्याल रखना ज़रूरी होता है। नाखून आपका ग्रो करता है आपके क्यूटिकल वाले पार्ट से जो स्किन के नीचे होता है, इसलिए तमाम वो चीज़ें जो आपके नाखून की हेल्थ को मेंटेन करने की इम्पॉर्टेंट हैं, वो उसके साथ साथ आपकी स्किन के सराउंडिंग स्किन की हेल्थ को मेंटेन करने के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। एक हेल्दी नाखून स्मूथ होता है, उसका स्किन कलर एक जैसा होता है और उसमें रफनेस नहीं होती। कुछ लोगों में विद द एज फाइन लाइंस दिखती हैं नाखून में जो कि नॉर्मल होती हैं, लेकिन अगर आपको नेल का कलर चेंज होता महसूस हो, उसकी थिकनेस या नाखून बहुत ज़्यादा थिक होता जा रहा है, मोटा हो रहा है या बहुत पतला हो रहा है, टूट फूट का शिकार हो रहा है, उसकी शेप चेंज हो रही है, उसमें काली लकीरें, लाइनें पड़ना शुरू हो गई हैं, उसके इर्द गिर्द की जिल्द से खून निकलता है या सोजिश हो जाती है, या नाखून अपने नेल बेड से जिस पे ये नाखून पड़ा होता है उससे अलग हो रहा है, तो ये तमाम अलामात हैं जिसके लिए आपको डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाने की ज़रूरत है ताकि वो उसकी तशख़ीस कर सके और बर वक्त इलाज कर सके। सो हम अपने नाखूनों का या इन जनरल अपने हाथ का भी, क्योंकि अच्छे नाखून अच्छे हाथ पे ही अच्छे लगते हैं, सो हम कैसे ख्याल रख सकते हैं। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि हमारा हाथों का एक्सपोजर बहुत ज़्यादा केमिकल्स को, डिटर्जेंट्स को, वेदर के सारी चीज़ों को प्रोटेक्शन से नहीं रहता। वेदर के हार्श इफ़ेक्ट के साथ हमारा प्रॉपर एक्सपोजर होता रहता है। सो आप अपने हाथों की प्रोटेक्शन कैसे कर सकते हैं। जब भी आप डिटर्जेंट्स वाले काम या वेट वर्क करें जिसमें गीला रहने वाला काम ज़्यादा है या केमिकल्स का एक्सपोजर है, कोशिश करें कि आप ग्लव्स का इस्तेमाल करें, प्रोटेक्टिव ग्लव्स पहनें। आप जो सोप्स इस्तेमाल कर रहे हैं वो माइल्ड सोप हों जिनके अंदर हार्श केमिकल्स ना हों। मॉइस्चराइजेशन का ख्याल रखें। मॉइस्चराइजेशन आपने सिर्फ हाथों की नहीं बल्कि अपने नाखून के इर्द गिर्द की जिल्द का भी करना है। नाखून को प्रॉपर ट्रिम और कट रखें। बहुत ज़्यादा लंबे नाखून जो है वो जल्दी ट्रॉमाटाइज होते हैं, टूट फूट का शिकार हो जाते हैं, इसलिए उनको ट्रिम रखें। उनको कोई एंगल्स या कट्स ना दें जिसकी वजह से बहुत पॉइंटेड ना करें, जिससे आपको जो है इनग्रोन नेल्स का जो अक्सर लोगों को इश्यू होता है वो प्रॉब्लम ना हो। स्पेशली नाखून को बहुत पीछे तक भी ना काटें, क्योंकि जब नाखून आगे की तरफ बढ़ता है तो अक्सर लोगों को जो प्रॉब्लम आता है वो इनग्रोन नेल्स का आना शुरू हो जाता है। इसके साथ साथ आप सन ब्लॉक का इस्तेमाल भी रखें ताकि आपकी स्किन भी प्रोटेक्ट रहे और जो आपके क्यूटिकल्स हैं वो भी प्रोटेक्टेड रहें। अक्सर लोग जो मैनीक्योर पेडिक्योर कराते हैं उनको ज़रूरी है ये ख्याल रखें कि एक तो जो टूल्स यूज़ हो रहे हैं उसके लिए वो स्टरलाइज्ड हों प्रॉपर। अगर तो आप अपने टूल्स बहुत फ्रीक्वेंट कराते हैं तो अपने टूल्स रखें तो और ज़्यादा अच्छा है, अदरवाइज़ उनकी स्टरलाइजेशन का बहुत ख्याल रखें। जो फुट पैड्स वगैरह यूज़ हो रहे होते हैं जहाँ पे सोक कराते हैं हाथों पाँव को, उसकी क्लेंजिंग का ज़रूर पूछें कि उसको किस तरह से क्लेंज़ किया जा रहा है।
आप अपने नाखूनों के क्यूटिकल्स को, बहुत ज़्यादा ट्रेंड होता है स्पेशली पार्लर वालों का कि उसको रिमूव कर दें। प्लीज़ क्यूटिकल्स को रिमूव मत करवाया करें, क्योंकि क्यूटिकल्स प्रोटेक्शन देता है हमारे नाखूनों के साथ अटैच जेल में, और बैक्टीरिया और फंगस को एंटर होने से प्रोटेक्ट करता है। क्यूटिकल्स को आप डेफिनेटली, अगर ओवर ग्रो हो गए, आप पुश बैक कर सकते हैं, उसे वापस की तरफ कर सकते हैं पुशर से, क्यूटिकल पुशर्स होते हैं, लेकिन रिमूव मत करें क्योंकि ये हमें प्रोटेक्शन दे रहा होता है। आप नेल बाइटिंग से हमारे नाखून ना सिर्फ उसकी शक्ल डिस्ट्रॉय हो रही है, बल्कि कट्स भी डेवलप हो रहे होते हैं, और अगेन जो हमने भी जिक्र किया कि बैक्टीरिया और फंगस एंटर होने का एक सोर्स बन जाता है। डाइट का ख्याल रखें, डाइट के अंदर अगेन वेल बैलेंस डाइट लें, क्योंकि हमारा नाखून जो है वो भी प्रोटीन कैराटिन से बना होता है, तो ये भी आपकी डाइट के साथ बहुत अफेक्ट होता है। बहुत सी हेल्थ कंडीशंस आपके नाखूनों को देख के ही असेस की जा सकती हैं, और उससे हमें जनरल हेल्थ का भी अंदाज़ा होता है, जैसे कि ब्लड डेफिशिएंसीज, अनीमिया के अंदर भी नाखूनों के अंदर चेंजेस आने शुरू हो जाती हैं। सो आपका डर्माटोलॉजिस्ट जब आपको इवैल्यूएट कर रहा होता है, तो नाखूनों का जब एग्जामिनेशन करता है, तो उससे बहुत से आइडिया आपके हेल्थ के मुतालिक भी होते हैं, और उसके मुतालिक आपको रेलेवेंट टेस्ट बता सकता है, और उसके मुताबिक आपकी ट्रीटमेंट सजेस्ट करता है। नाखूनों की इन शॉर्ट आज का मैसेज ये है कि नाखून भी हमारे उतने ही इम्पॉर्टेंट है, और उनकी हेल्थ का ख्याल हमें रखने की उतनी ही ज़रूरत है। अगर आपको नेल्स के किसी भी प्रॉब्लम से आप डील कर रहे हो, और आप समझते हैं कि आपको मेरी कंसल्टेशन की ज़रूरत है, या नेल के अलावा बालों के मुतालिक या स्किन के मुतालिक अगर आप कोई मेरी कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, तो आप ऑलरडॉग के प्लेटफॉर्म के थ्रू सर्जीमेट हॉस्पिटल और चुगताई मेडिकल सेंटर जौहर टाउन में मेरी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, एंड आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू आउट। थैंक यू वेरी मच।